हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग एक्चुअली काफ़ी चीज़ें पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ऑफ कोर्स कि जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन। एंजल से भी आपके लिए आंसर्स निकलवाएंगे और लास्ट में ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो भी हम लोग पता करेंगे। सो स्टिक अराउंड। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले टैरो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, आपके या उस इंसान के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ओके, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा टॉपिक है, कुछ उन्होंने किया होगा कभी, जो चीज़ आपको आज की डेट तक बहुत परेशान करती है। कुछ ऐसा जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसको आप बार बार उसके बारे में आप सोचते रहते हैं, वो चीज़ आपके जहन में आती रहती है। मीनवाइल ये जो शख्स हैं यहाँ पर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो उस टॉपिक पर बात ना हो, बाईपास हो जाए, किसी और चीज़ के बारे में आप लोग बात करो। जब कभी भी आप वो टॉपिक छेड़ोगे ये टॉपिक घुमा देंगे, बदल देंगे, कोई और बात करने लग जाएंगे। इनको नहीं पसंद। आई जस्ट हर्ड पुराना रोना धोना। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 1 कि जब आप उस चीज़ के बारे में इस इंसान से बात करना चालू करते हैं तो इनको यही फीलिंग आती है कि आप पुरानी चीज़ का फिर से रोना धोना कर रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने यही शब्द शायद यूज़ किए हों या ऐसा ही कुछ उन्होंने आपको भी बोला हो। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स भी है। उनकी खुद की एनर्जी नाइट ऑफ कप्स है, आपकी एनर्जी एज द एम्प्रेस निकल कर आई है। सो रिगार्डलेस ऑफ आप मैस्कुलिन हैं या फेमिनिन हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर हैं। हर मामले में उनको ऐसा लगता है आप उनसे बेटर हैं, लेकिन ख़ास तौर पर समझ और लुक्स के मामले में उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर हैं। इसीलिए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में अब उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रह गई हैं। और ऐसा इसीलिए है बिकॉज ऑफ उन्होंने पास्ट में जो भी किया था उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उनको बात नहीं करनी है। दैट इज़ व्हाट दे वांट। वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को भूल जाओ। 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो, किसी तरीके का आपको धोखा दिया हो, आपके सामने किसी और से फ्लर्ट किया हो, आपके सामने दूसरे लोगों की मौजूदगी में ऐसा बिहेव किया हो एज इफ वो आपको जानते ही नहीं हैं, एज इफ आप लोग क्लोज नहीं हो। बहुत ही लेट डाउन फील करवाया आपको। बिकॉज मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 1 कि इस इंसान का रवैया जब सिर्फ आप और वो होते हैं तो अलग होता है, और जब और लोग भी आसपास आ जाते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और शायद ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको प्रॉब्लम है कि अगर तुम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो या देती हो तो सबके सामने भी दिया करो, सबके सामने भी मुझे वही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करो। सबके सामने क्यों ऐसे बिहेव करने लग जाते हो या लग जाती हो एज इफ़ यू डोंट नो मी। जिन भी बातों से, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर ग्रुप 1 की सिर्फ एक ऐसी बात नहीं है जिससे आपको परेशानी है। हो सकता है कई ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं इस इंसान के बारे में जो उन्होंने कभी किया, कभी कहा, जो आपको नहीं पसंद है, और ये चाहते हैं कि आप उन तमाम बातों के बारे में भूल जाएं, उन टॉपिक्स को आप बार बार ना छेड़ा करें, सो दैट ये कनेक्शन स्मूथली चलता रहे।
बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 1 कि वो जो कुछ भी हैं, जो भी बातें हैं, जैसी भी बातें हैं, उन्होंने इमोशनली आपको बहुत इम्पैक्ट किया है। इमोशनली बहुत असर उन बातों का आपके ऊपर पड़ा है, और इसीलिए ज़ाहिर सी बात है आप इतनी आसानी से तो नहीं भुला पाएंगे वो सारी चीज़ें। जितना इजी इनको लगता है या जितना वो चाहते हैं कि मतलब ऐसे चुटकी बजाओ और आप भूल जाओ वो सारी चीज़ें, आई डोंट थिंक आपके लिए वो पॉसिबल है जो वो मांग रहे हैं। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए ग्रुप 1, हो सकता है आपने इनसे इनका पासवर्ड मांगा हो, फ़ोन का पासवर्ड, सोशल मीडिया के किसी अकाउंट का पासवर्ड, और वो चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें ना करो, आप उनसे उनके पासवर्ड्स ना मांगो। वो ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके डीएम्स में, वो नहीं चाहते कि आप उस सब चक्करों में पड़ो, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आपको आपके किसी भी सवाल का कुछ खास जवाब मिल नहीं रहा है ग्रुप 1। उल्टा वो ये चाह रहे हैं कि आप सवाल पूछना ही बंद कर दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने नोटिस नहीं किया है कि आपने उखड़ना चालू कर दिया है, दैट इज़ नॉट ट्रू। एस ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स में निकल कर आया है। आप शायद जितना चहक कर, जितना प्यार से उनसे पहले मिलते थे, बातें करते थे, वो चीज़ अब नहीं रह गई है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप उनसे बेमन से मिलते हो, आप उनसे बेमन से बातें करते हो, और वो एनर्जी उन्होंने पिक कर ली है और उनको नहीं पसंद आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अब ऐसा डायनामिक हो गया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अच्छा, अगर ये सारा चक्कर पास्ट वाली चीज़ों का है तो उसको हटाओ रास्ते से, ताकि हमारे बीच में चीज़ें आराम से प्रोग्रेस कर सकें और तुम्हारा मूड ठीक हो सके। ओके, अब आपके ऑर्कल्स देखते हैं ग्रुप 1। आपके ऑर्कल्स हैं चॉपवुड, थिंकर और ब्लेस्ड। ये कार्ड्स बहुत ग्लॉसी हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लेयर दिखेगा, तो मैं आपको ऐसे पहले ये कार्ड्स दिखा दूँ, थिंकर एंड ब्लेस्ड। ओके, सी, इनके ऑर्कल में भी पहली एनर्जी यही है, चॉपवुड, मतलब ख़त्म करो वो चीज़, वो नेगेटिविटी हटाओ। नेगेटिविटी के ही जैसे वो देख रहे हो उनको, इस इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इन सब बातों के बारे में क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको सिर्फ इतना दिख रहा है कि यार क्यों तुम फालतू में बैठकर वही सब बातों के बारे में सोच रही हो या सोच रहे हो। वो चाहते हैं कि आप सोचना बंद कर दो, वो चाहते हैं कि आप सवाल पूछना बंद कर दो, और वो चाहते हैं कि आप उनको और अप्रिशिएट करो, इस कनेक्शन को आप और अप्रिशिएट करो। वो चाहते हैं कि आप ग्रेटफुल एनर्जी में रहो कि अरे मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिले या मुझे तुम मिली। तो वो चाहते हैं कि वो आपके अंदर ये शिफ्ट देखना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट देखना चाहते हैं कि नहीं, ग्रुप 1 मुझसे गुस्सा नहीं है, ग्रुप 1 मुझसे नाराज़ नहीं है, उल्टा ग्रुप 1 तो बहुत खुश है मेरे साथ। उस एनर्जी में वो चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को लेकर आएँ। और अगर यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि पास्ट के सारे डिस्कशंस ड्रॉप कर दिए जाएं, देन सो बी इट, वही चाहिए उन्हें। उन्होंने क्या किया, क्यों किया, क्या सोच कर किया, ये सारे सवाल जवाब वो चाहते हैं कि आप उनसे ना पूछें। आप सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान दें कि वो इस समय आपके साथ हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। बट ब्लेस्ड वाले कार्ड में भी आपको यहाँ पर एक क्लोज्ड एनर्जी दिख रही है, क्लोज्ड एनर्जी है यहाँ पर, राइट, विच कन्फर्म्स ग्रुप 1 कि जैसा बिहेवियर ये आपके साथ अकेले में करते हैं वैसा सबके सामने नहीं करते हैं। उस बारे में भी आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग में ये ख्याल आने लगता है ग्रुप 1 कि क्या मैं इनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, या क्या मैं इसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ कि ये सबके सामने मुझे एक्नॉलेज तक नहीं कर सकती या कर सकता। ये इंसान आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के मूड में नहीं है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि उस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। ये उस टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं ग्रुप 1, जिनको ऐसा लगता है कि बातचीत होगी तो कलेश होगा, तो बातचीत करो ही मत, उन टॉपिक्स को छेड़ो ही मत जिनसे लड़ाई हो सकती है। ये उस माइंडसेट के इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये खुश हैं आपके साथ, और ये चाहते हैं कि जैसे ये हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं एज इफ सब कुछ ठीक है, कभी कुछ हुआ ही नहीं, वो चाहते हैं कि आप भी वैसे ही बिहेव करो।
बट जब आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से मैच नहीं करती है, जब आपका मूड इनके मूड से मैच नहीं करता है, उस चीज़ से इनको दिक्कत होने लगती है। इसीलिए चाहते हैं आप लोगों की एनर्जीज मैच करें, आप लोगों का मूड मैच करे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और लास्ट में इस इंसान के मैसेजेस देखेंगे। आपकी गाइडेंस है लाइट एक्टिवेशन। ये कह रहा है शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। और असेंशन जो कह रहा है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। लाइट का 2 बार जिक्र यहाँ पर हो रहा है ग्रुप 1। और यहाँ पर ये जो लाइट है ये बेसिकली आपका इंट्यूशन है, आपकी अंतरात्मा है, आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक गाइडेंस बहुत क्लियर है यहाँ पर कि हर वक्त सिर्फ नेगेटिव थॉट्स में आपको नहीं रहना है। पॉजिटिव भी आप सोच सकते हैं। इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचना तो कुछ और पॉजिटिव सोचो आप, लेकिन हर समय सिर्फ सैड थॉट्स, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस एनर्जी से ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान हो रहा है, आप ही की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, और उस वजह से हो सकता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही हो। दूसरी चीज़, आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है, विच लाइक आई सेड, आपका जो इंट्यूशन है वो आपको क्या बोल रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हो सकता है आपके आसपास जो भी लोग हों वो आपको बोलें कि लेट्स से छोड़ दो इस इंसान को, ब्रेकअप कर लो इनसे। बट अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, देन लिसन टू योर इंट्यूशन। दूसरे लोगों की बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं ग्रुप 1 वो देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है येस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड इट्स अप टू यू। बहुत क्लियर है मैसेज यहाँ पर। पहली बात तो जो येस यहाँ पर निकल कर आया है, इस पूरे जब आप ये रीडिंग सुन रहे थे उस वक्त भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर थिंकर के साथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि हो सकता है कोई एक सवाल आपके मन में बहुत तुरंत नाचना चालू कर दिया हो। वो जो भी सवाल था आपका, उसका जवाब मोस्ट लाइकली येस है। दूसरी बात, जैसी परिस्थिति अभी है आप दोनों के बीच में कि आपको नहीं मन कर रहा है उनसे मिलने का, आपको नहीं मन कर रहा है उनसे बात करने का, एक उलझन महसूस हो रही है, हर समय ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधरेंगी, अभी भी स्कोप है इस कनेक्शन में, अभी भी पोटेंशियल है। बट लास्ट कार्ड यहाँ पर है इट इज़ अप टू यू, जो कि आपके गाइडेंस वाले कार्ड में भी निकल कर आया था कि अब आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इंटरनल गाइडेंस क्या कह रही है वो सुनो। इट्स अप टू यू के साथ आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी चॉइस है। अगर आपको कंटिन्यू करना है इस कनेक्शन में, देन रेस्ट अश्योर्ड की चीज़ें ठीक होंगी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा मन अब उचट चुका है, मुझे नहीं बात करनी है अब इस इंसान से, तो वो भी आपकी चॉइस है, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ओके। अब इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं ग्रुप 1। पहला मैसेज है द ट्रूथ इज़ आई एम इन लव विथ यू। तो ये इंसान आपको बता रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा मैसेज है आई हैव बीन फीलिंग लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड विदाउट यू। जब आप इनसे बात नहीं करते हैं, इनको नहीं अच्छा लगता है, इनको समझ ही में नहीं आता है कि इनको अपना दिन कैसे बिताना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वी आर नॉट देयर जस्ट येट। जिस ब्लिसफुल सिचुएशन में ये इस कनेक्शन को लाना चाहते हैं, इनको पता है कि अभी थोड़ी और मरम्मत लगेगी इस कनेक्शन में, वहाँ तक चीज़ें सुधारने के लिए। यू मेस्मराइज मी एट एवरी टर्न। मेक सेंस, क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई थी और अभी आपसे कह रहे हैं कि आप इनको हर तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। हो सकता है ये जो इनका डर है कि आप इनको छोड़ दोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनसे ब्रेकअप पहले कर लोगे, उन डर के चलते इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हों जो आपको ना पसंद आई हों। और आपका लास्ट मैसेज है आई वॉज ब्लाइंड एंड फ्रोजन टू आवर कनेक्शन बट नॉट एनी मोर। सो येस, हो सकता है जिस दौरान इनको ये डर सता रहे थे रिजेक्ट होने के, ब्रेकअप होने का एंड ऑल दैट, उस टाइम पर इन्होंने इस कनेक्शन पर ध्यान ना देकर और कुछ किया हो, और वो चीज़ आपको आज की डेट तक बॉदर करती है कि जिस दौरान हम लोग क्लोज नहीं थे, तुमने किसी और से बात की, तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, जो भी आपका पर्सनल केस रहा हो फ़िलहाल।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखेंगे, आपके एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं वो देखेंगे, और लास्ट में इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे। तो आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले ग्रुप 2 वो हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है स्ट्रेंथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Wands, 9 of Swords and Temperance। ओके, हो सकता है कि आपके इस इंसान के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो ये साइंस मौजूद हों। ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। पहली बात तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप अभी बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ आप अभी कनेक्शन में हैं। ये मोस्ट लाइकली कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कनेक्शन में हुआ करते थे या आप जिनके क्लोज़ हुआ करते थे, बट फ़िलहाल चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब नो कांटेक्ट भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है ये कोई एक्स हो आपके, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। जो भी है, नो कांटेक्ट है या ये एक्स हैं आपके, व्हाटएवर द केस इज़, ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। वो चाह रहे हैं कि वापस से ये जो गाड़ी है वो ट्रैक पर आ जाए। कुछ ऐसा किया है इन्होंने जिसको लेकर ये बहुत शर्मिंदा हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। हो सकता है इस इंसान ने, अच्छा 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। जनरल रीडिंग है, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल केस हिस्ट्री के ऊपर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने अहंकार में आकर, गुस्से में आकर बहुत कुछ उल्टा सीधा आपको सुनाया था। ऐसी बातें जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे सुनना, और बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ था कि उनको ऐसा बिहेवियर आपके साथ नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो क्या चाहते हैं आपसे, अपनी गलती सुधारने का एक मौका। और जो दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते हो सकता है आपके ऊपर चीट किया हो। इनफैक्ट नॉट जस्ट इमोशनल चीटिंग, हो सकता है फिजिकल चीटिंग भी इन्वॉल्व रही हो यहाँ पर। दे माइट हैव स्लेप्ट विद समवन एल्स जबकि वो आपके साथ थे। और जब आपको इस बात का पता लगा था आपको बहुत बुरा लगा था, आपका दिल बुरी तरीके से टूटा था, और शायद उसी टाइम आपने डिसीजन लिया था कि बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में। और उनको बाद में अपनी उस हरकत का पछतावा हुआ कि उनको आपके ऊपर चीट नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस दो। तो बेसिकली फॉर ग्रुप 2 आपका पर्सन यहाँ पर एक सेकंड चांस चाह रहा है। इंटरेस्टिंग मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 2 वो ये है कि ये जो 2 सिचुएशंस मैंने डिस्क्राइब की, जिनमें से कुछ या जिनके जैसा कुछ आपके साथ हुआ था, वो बात हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। हो सकता है ये बात मिनिमम 6 महीने या उससे भी ज़्यादा पुरानी हो, लेकिन मुझे एक सेकंड चांस चाहिए, मुझे चीज़ें ठीक करनी है। वो रियलाइजेशन इस इंसान के अंदर अभी आया है। और वो लैग क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि आज उन्होंने आपका दिल तोड़ा और वो कल नहीं आए सॉरी बोलने के लिए? ये इतना 6 मंथ्स का या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड क्यों लगा? क्योंकि उस दौरान ये इंसान अपने ईगो में ही बैठे हुए थे कि हाँ ठीक है, किया चीट, सो व्हाट, ठीक है मैंने तो तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्ही को ब्रेकअप करना, तो ठीक है जाओ फिर करो ब्रेकअप। तो ये अपनी उस ईगो ट्रिप पर निकले हुए थे। जब उनका ईगो शांत हुआ, जब उनके अंदर का गिल्ट जागा, तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। और एक बार जब उनको एहसास हो गया इस चीज़ का, इसीलिए अब जा कर के वो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। हो सकता है ग्रुप 2 कि आपने, मतलब अगर नो कांटेक्ट है तो इसलिए बिकॉज आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद हाल ही में
इस इंसान ने आपको रीच आउट करने की कोशिश की थी और आपने उनके मैसेजेस का या उनके कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे नंबर या ईमेल से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, बट आप समझ गए और आपने तभी भी उनके मैसेजेस का या कॉल्स का जवाब नहीं दिया। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कि इस इंसान के लिए आपकी माफ़ी इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये खुद उस शर्मिंदगी के साथ रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा मतलब होता है ना कि मान लो आपने किसी के साथ गलत किया है, बाद में वो चीज़ अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, जब तक कि सामने वाला आपको बोल नहीं देता कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अरे छोड़ो, हो गया सो हो गया, तब तक आपके मन को तसल्ली नहीं मिलती, राइट। यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है। इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए आपका एक मैंने तुम्हें माफ़ किया वाली जो चीज़ होती है वो इनके लिए इतनी ज़रूरी है ताकि इनको थोड़ा राहत मिले, इनको थोड़ा सुकून मिले। ये इंसान मुझे जहाँ तक दिख रहा है ग्रुप 2 बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से डिसीजंस लेने वाले, कुछ फितूर सवार हुआ नहीं कि वो चीज़ कर दी, उस तरीके का इनका नेचर है। ये कुछ करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं और करने के बाद इनको रियलाइज़ होता है कि ओ शिट, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। वैसा नेचर है इस इंसान का। और अब जो मैं अगला मैसेज देने जा रही हूँ उससे हो सकता है आपको थोड़ा मतलब इरिटेशन हो, कंसिडरिंग कि इस इंसान ने आपका कितना दिल दुखाया हुआ है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका दिल ही काला होता है, दिल ही उनका वो होता है, मतलब इंसान ही बुरा है, इंसान ही बेकार है। बट आपके केस में ग्रुप 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, ये डिसीजंस गलत लेता है, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजंस लेता है और अपने नेचर का मारा है, ये दिल का नहीं। अपने इनका नेचर ख़राब है और उस वजह से ये सारे एक के बाद एक गलत चीज़ें होती रहती हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन करो ग्रुप 2, और आजकल हो सकता है उनको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है और ये बात उनको नहीं पसंद आ रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस दो। और वो इसीलिए नहीं चाहते हैं कि आप उनसे मूव ऑन करो क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने उनसे लाइफ में दोबारा कभी बात नहीं की, तो वो लाइफ भर मतलब ज़िंदगी भर इस गिल्ट में बैठे रहेंगे और उनको अब खुद ये चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। टाइम फॉर अ नैप, द फेट्स एंड रीजेनरेशन। ओके, अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, राइट, और इनको डर है कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। वो चाहते हैं कि ये सिर्फ एक पॉज के जैसे हो, जैसे या कोई गाना बज रहा है या तो आप उसको पॉज कर सकते हो, रोक दिया थोड़ी देर के लिए, और या हटा ही दिया, चेंज ही कर दिया गाना, राइट। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको चेंज करो, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपना ये जो रिलेशनशिप स्टेटस जो भी जैसा भी चल रहा है आप लोगों के बीच का, उसको चेंज करो। अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग इट्स अ पॉज, दैट इज़ फाइन। बट कल को अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है दोबारा, वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरा इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पर ये है ग्रुप 2, जब इन्होंने जो कर्म कांड करना था कर दिया, उसके बाद जब शर्मिंदगी महसूस हुई तब जा कर के आपकी अहमियत समझ में आई है इस इंसान को। अब इनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, हम तो किस्मत से मिले थे और हम तो डेस्टिन्ड लवर्स हैं, और जो भी टर्मिनोलॉजी ये यूज़ करते हो। इसीलिए भी अब इनको ऐसा है कि नहीं, अरे ग्रुप 2 तो मेरे ही लिए बनी है या बने हैं, मैं कैसे उनको जाने दे सकती हूँ, कैसे उनको मैं जाने दे सकता हूँ। इसीलिए भी वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन में दोबारा एक शुरुआत हो, रीजेनरेट हो ये कनेक्शन। अभी ख़राब चल रहा है, कोई बात नहीं, वापस से चीज़ें ठीक हों आप लोगों के बीच में, एक वो सेकंड चांस उनको मिले।
अगर आपको इस बात की टेंशन है कि अगर आपने इनको सेकंड चांस दी तो क्या भरोसा कि वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उन्होंने आपको चीट किया था तो आपको इसी बात का आप टेंशन है कि क्या गारंटी है कि ये दोबारा मेरे ऊपर चीट नहीं करेगा या चीट नहीं करेगी। तो वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा करो, आँख मूंद कर बल्कि आप उनके ऊपर भरोसा करो कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक ही बार में उनको जो सबक लेना था वो उन्होंने ले लिया और अब वो दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में ना सोच रहे हैं ना आगे कभी सोचेंगे। इस भरोसे की बुनियाद पर वो चाह रहे हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस दें। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 और फिर एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए और इस इंसान के क्या मैसेजेस हैं वो देखेंगे। तो आपका पहला गाइडेंस कार्ड है गाया। ये कह रहा है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। और आपका दूसरा मैसेज है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। हो सकता है ग्रुप 2 आजकल आपको इस कनेक्शन से संबंधित, इस इंसान से रिलेटेड काफ़ी सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते रहते हैं, प्लस आपको सपने भी आते हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम्स के ज़रिए, इन साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए क्लूज़ दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ग्रुप 2 कि आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी भी अगर आपको एक थोड़ा सा बेहाल सा महसूस हो तो उस केस में आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें। उसके लिए आप सबसे सिंपल तरीका है नंगे पैर चलना। घर पर चलना है, घर पर चलो, किसी पार्क में जाकर घास वास पे चलना, आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली आपकी फीट ग्राउंड से टच होते रहनी चाहिए, तलवे आपके, तो उससे आपको इंस्टेंटली बेटर महसूस होगा। एंड ये स्पेशली लाइक आई सेड आप तब कर सकते हो जब आपका मन में शांति ना हो। आपको आजकल इस इंसान से रिलेटेड ऐसे ऐसे सपने आ सकते हैं जिसमें हो सकता है जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको रीडिंग में बताई, ये इंसान सपने में आपको बता रहा हो। वो मैसेज भी मुझे मिला आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी ग्रुप 2 कि आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो उसके लिए जो मैसेज निकला वो है डोंट स्टॉप, रिकवरी और रिकंसिडर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रुप 2 की रिकवरी और रिकंसिडर दोनों साथ ही साथ हैं, इसलिए मैंने बोला हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। खैर देखो, इतना क्लियर है, आपके एंजल्स बता रहे कि ये इंसान आपको परसू करना बंद नहीं करेगा। एक नंबर आप ब्लॉक करोगे, दूसरा नंबर ब्लॉक करोगे, ये तीसरे नंबर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो कोशिश चल रही है कि आप उनको एक सेकंड चांस दो, वो प्रयास करने में ये मुझे रुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस कनेक्शन को आपको एक सेकंड चांस देना है या नहीं देना है, उस सवाल को आपको थोड़ा सा और गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। रिकंसिडर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इसका मतलब आपके एंजल्स को भी पता है कि आपने अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं किया। इट्स नॉट दैट आप 100% श्योर हो कि इट्स अ नो या आप 100% श्योर हो कि इट्स अ येस। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपको इतने सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ और ड्रीम्स भेज रहे हैं ताकि आपको ये फैसला लेने में मदद मिल सके। इसलिए अपने आँख कान खुले रखिए ताकि आप और बेहतर तरीके से ये साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ समझ सकें। ओके, नाउ लेट्स सी कि इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज ग्रुप 2। आपका पहला मैसेज है आई ट्राइड टू स्टॉप स्पाइंग ऑन यू बट देन आई गॉट विथड्रॉल्स। तो हो सकता है इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो, बहुत कोशिश की कि ऐसा ये ना करें, ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन इनसे रहा नहीं जाता है बिना जाने कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। द थॉट ऑफ यू विथ समवन एल्स ट्रिगर्स मी। इनको जब कभी भी ऐसा एहसास होता है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं उस ख्याल से। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे मूव ऑन करें या इस कनेक्शन से मूव ऑन करें, बिकॉज वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये डोंट स्टॉप वाली एनर्जी इज़ वेरी सिमिलर टू ये वाला मैसेज। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। जो भी इन्होंने किया, इनको नहीं करना चाहिए था, सॉरी बोल रहे हैं आपको। देयर इज़ जस्ट समथिंग अबाउट यू आई एम स्केयर्ड टू लूज़ बिकॉज आई नो आई वोंट फाइंड इट इन एनी वन एल्स। वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपको इसीलिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं ग्रुप 2 क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा इंसान उनको दोबारा लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके,
अगर कभी आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर झड़प होती थी कि ये अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है, या अपने फाइनेंसेस की समझ इनको अच्छे से नहीं है, कुछ भी एकदम से खर्चा वर्चा कर देते हैं, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो उस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन वो पता करेंगे। आपकी एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं वो देखेंगे, और लास्ट में इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सो जो टैरो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, Knight of Swords, 2 of Pentacles और 9 of Cups। ओके, सो आपके या इस इंसान के चार्ट में हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। एक्चुअली सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, कोई भी साइन हो सकता है। सो ये इंसान आपसे क्या चाहता है? ये इंसान आपसे वक्त चाहता है, थोड़ी और मोहलत चाहता है। आपको ऐसा लगता होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक तो है, सेटल्ड तो है, स्टेबल तो है इनकी लाइफ, और क्या चाहिए। लेकिन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना ग्रुप 3, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान है। इनके ड्रीम्स का कोई अपर लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो महीने में आप 50,000 कमाते हो और आपके लिए वो बहुत है, वो सफिशेंट है, उसमें आपकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं, आपकी वांट्स भी पूरी हो रही हैं, बट उनके लिए उतना काफ़ी नहीं है, उनको और चाहिए। और जब तक उनको वो और नहीं मिल जाता, उनके अंदर की बेचैनी नहीं जाती है। आपके देखते देखते हो सकता है इस इंसान ने बहुत नौकरियां चेंज की हों, बहुत करियर फील्ड्स चेंज की हों। कभी किसी करियर फील्ड में है, फिर टोटली अलग कुछ करने लग जाते हैं। वो सब क्यों? क्योंकि इस इंसान की लाइक आई सेड इच्छाएं बहुत हैं, बहुत ख्वाहिशें हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है इनके लिए टू स्टॉप। और अब आप कह सकते हो कि यार मैंने तो कमिटमेंट ही मांगा है, या मैंने तो यही बोला है कि शादी करो, उसमें मैंने रुकने को तो बोला नहीं, मैंने तो नहीं बोला कि शादी करने के बाद तुम काम नहीं कर सकती या काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कोई भी हैं वो कमिटमेंट को या मैरिज को उसी नज़रिए से देखते हैं कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे ऊपर दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, फिर मुझे ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मुझे वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं अभी जितना टाइम दे पाती हूँ या दे पाता हूँ अपने करियर को वो नहीं हो पाया करेगा, मेरा टाइम डिवाइड हो जाएगा अपने वर्क में और अपने पर्सनल लाइफ में, फिर तो भूल जाओ, फिर तो मैं अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाऊँगी या नहीं अचीव कर पाऊँगा। उनका वो रोना चल रहा है, और वो चाहते हैं कि आप ये चीज़ समझो, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उनको थोड़ा और टाइम दो। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि वो कितना टाइम मांग रहे हैं। ये इंसान मिनिमम आपसे 2 साल मांग रहा है। और आप बोल सकते हो 2 साल भाई, 5 हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, और कितना टाइम। एंड आई वोंट बी सरप्राइज ग्रुप 3 अगर आप मुझे बोलो कि ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते ही रहते हैं वो टाइम लिमिट, बट फ़िलहाल इनके जो अभी के मैसेजेस हैं, अभी की एनर्जीज़ हैं, उनके हिसाब से इस इंसान को आपसे अभी मिनिमम 2 साल और चाहिए। अगर आपने आने वाले 2 सालों में शादी का टॉपिक नहीं छेड़ा, कमिटमेंट का टॉपिक नहीं छेड़ा, वो बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करेंगे। जहाँ आपने एक भी बार छोड़ दिया कि वेयर इज़ दिस गोइंग, हम शादी कब करेंगे, तो मेरे घर वालों से कब मिलोगी या मिलोगे, ऐसा कोई भी बात अगर आपने बोली तो आप खुद नोटिस करोगे कि ये इंसान एकदम से बिदक जाएगा, एकदम से चिढ़ जाएगा। पता तो है तुम्हें अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तुम क्यों जानते बूझते फिर ऐसी बातें कर रही हो या कर रहे हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनको उस स्पॉट पे डालो ही नहीं जहाँ उनको ये चॉइस करनी पड़े आपके बीच में और अपने करियर के बीच में।
वो चूज़ नहीं करना चाहते, उनको दोनों चाहिए, उनको आप भी चाहिए और उनको अपने ड्रीम्स और गोल्स भी चाहिए। सो वो क्या चाहते हैं आपसे? वो चाहते हैं कि ए, आप उनको और टाइम दो, बी, आप उनसे इस तरीके के सवाल जवाब मत करो, सी, आप उनके सामने ये चॉइस वाले क्वेश्चंस मत लेकर आओ जिससे कि उनको ये दुविधा हो कि अरे अब मैं क्या करूँ, मैं अपने प्यार को चुनूँ या मैं अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को चुनूँ। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता या कमिटमेंट देने की काबिलियत नहीं रखता। उनका पहला ही कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इनफैक्ट विथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये हमें बता रहा है कि ये एक ऐसा शख्स है ग्रुप 3 जो कि अपनी कही हुई बात से मुकरता नहीं है। अगर इन्होंने आपको बोला हुआ है कि ये आपसे शादी करेंगे तो ये आपसे ही शादी करेंगे। अगर इन्होंने आपको बोला हुआ है कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, देन ट्रस्ट देम कि ये कोई टू टाइमिंग नहीं कर रहे हैं, लॉयल है ये इंसान। इट्स जस्ट दैट कि आपके कंपैरिजन में इनको अभी ऐसा नहीं लगता है कि ये तैयार हैं मैरिज के लिए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें रुकावटें हैं, वो सारी चीज़ें बंधन हैं, बंदिश है। मतलब जैसे ना चेन में बांध दिया गया हो कि अब वो चाह करके भी नहीं निकल सकते। वो उस नज़रिए से व्यू कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप 3, फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं है, बट आई वुड से कि यहाँ पर टाइमिंग और एक्सपेक्टेशंस के बीच में अलाइनमेंट नहीं है और शायद इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे और टाइम मांग रहा है और पेशेंस मांग रहा है। और आपका पेशेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल अभी जैसे ना दिखता है गाड़ी में कि तेल ख़त्म होने वाला है, आपका नीडल बिल्कुल गिर ही रही है, आपका पेशेंस ऑलमोस्ट ख़त्म है, बिकॉज आई थिंक आप बहुत टाइम से ये चीज़ फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, क्या हैं ऑरेकल्स आपके ग्रुप 3। फ्लेक्सिबल, न्यू लाइफ और यिन। सी, यिन यहाँ पर क्लियर कर रहा है ग्रुप 3 के इस इंसान की लाइफ में, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं, मतलब अगर आप एक मैस्कुलिन हैं देन ऑल्सो, बट स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं, इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, वो आप ही से प्यार करते हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हो, और किसी की तरफ ना वो देखते हैं, ना और किसी से फ्लर्ट करते हैं, ना और किसी से उनको बात करने में इंटरेस्ट है। इनफैक्ट ये ऐसा इंसान है जो कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और बीच में सिर्फ आपसे बात करना, आपके साथ हैंग आउट करना और कुछ नहीं। इनफैक्ट हो सकता है कि इनके दोस्त भी उतने ना हों, जो भी इनका सोशल सर्कल है वो आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म हो जाता है। तो सोशल सर्कल इनका एक डॉट है और वो डॉट आप हो। यहाँ पर नज़र आ रहा है न्यू लाइफ और फ्लेक्सिबल के साथ। अच्छा, ये मैसेज भी यहाँ पर मिल रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ ग्रुप 3। ये जो शख्स हैं, इन्होंने मतलब आज की डेट में इनकी लाइफ जितनी भी अच्छी है वो सारा इन्होंने सब कुछ अपने ही बलबूते पर अचीव किया है। कोई गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रिच ओल्ड मनी फैमिली को बिलोंग करते हों। अपने खून पसीने की मेहनत से इन्होंने आज अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी दी है, अपने घर वालों को एक बेहतर ज़िंदगी दी है, लेकिन इतना उनके लिए सफिशेंट नहीं है। न्यू लाइफ की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करे कि इनको इससे भी 1-2 लेवल और ऊपर निकलना है, इससे ज़्यादा चाहिए उनको। उनका गोल बहुत क्लियर है कि उनको अपने लिए किस तरीके की लाइफ क्रिएट करनी है, और उनका आस्क आपसे ये है ग्रुप 3 कि आप इस चीज़ में उनका साथ दें। स्पेशली अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप अड़ जाते हैं ना इस चीज़ पर, जब ये टॉपिक आप लोगों के बीच में छिड़ता है कि नहीं कल ही आओ मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए, और नहीं 2027 में तो हम लोगों को शादी करनी ही करनी है, तो जब आप इस तरीके से उनसे बात करने लगते हैं, आप क्यों कर रहे हो मुझे दिख रहा है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आ रहा है, बट मैं अभी आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बता रही हूँ विद दीज कार्ड्स। सो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो अपनी अप्रोच में, क्योंकि उनका नज़रिया ये है कि मैं कहीं भागा नहीं जा रहा या मैं कहीं भागी नहीं जा रही, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, शादी मुझे तुम ही से करनी है। तो तुम फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो पा रहे हो भाई ग्रुप 3? तुम मुझे थोड़ा और टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रही हो? जब तुम्हें मालूम है कि मेरा गोल क्या है, मैं किस चीज़ की ओर काम कर रही हूँ, किस चीज़ की ओर काम कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों की जो सोच है
उसमें अलाइनमेंट नहीं है। इमोशनली दिल से आप लोग हो अलाइंड, बट उस मिसमैच की वजह से यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है विथ फ्लेक्सिबल, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सो टेक इट इफ इट रेजोनेट्स ग्रुप 3। बट हो सकता है कि इस इंसान ने ऐसी चीज़ें भी आपको प्रपोज़ की हों कि साथ में रह लेते हैं, शादी करने की क्या ज़रूरत है, या ठीक है हम इतना टीम टाम नहीं करेंगे, सिंपल कोर्ट मैरिज ऐसा कुछ कर लेते हैं, अगर तुमको इतना ही वो है कि ऑफिशियल करो। बट जैसे उनके गोल्स क्लियर हैं वैसा आपके गोल्स भी क्लियर हैं। आपको भी क्लियर है कि आपको कैसी शादी चाहिए, किस तरीके की रिलेशनशिप चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको यकीन कैसे दिलाएं कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उनका कन्फ्यूजन यहाँ पर वो चल रहा है। ओके, लेट्स सी ग्रुप 3 कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। फिर हम लोग देखेंगे आपकी एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं और इस इंसान के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो आपके गाइडेंस कार्ड्स हैं ग्रुप 3 डिवाइन एल्केमी। ये कह रहा है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। और आपका दूसरा कार्ड है फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। द फैक्ट कि ये इंसान जो टाइमलाइन चाह रहे हैं वर्सेस आप जो टाइमलाइन चाह रहे हो उसमें अलाइनमेंट नहीं है, उसमें मिसमैच है, ये एक चैलेंज है। और आपका गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आपके लिए ये अभी मतलब बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये होना चाहिए कि आपके लिए ये इंसान और इनका साथ मायने रखता है, या फिर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लेट हो रहा है सोसाइटी के स्टैंडर्ड से, वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हैं। इसके बीच में चॉइस आपको करनी है, और आइडियली आपका फोकस उस बात के ऊपर होना चाहिए जो आपको ज़्यादा समझ आए। मतलब अगर ये इंसान आपको ज़्यादा प्यारा है एज़ कम्पेयर टू लोग क्या कहेंगे, तो आपको इनका साथ देना चाहिए। बट अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं लेजिट बहुत लेट हो रहा है, इन दैट केस ऑफ कोर्स आप चाहें तो दूसरा रास्ता चूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी आप दोनों के बीच में झड़प होती है इस टाइमिंग वाले फैक्टर को लेकर, उस दौरान ये इंसान ने कुछ कहा हो, कुछ किया हो, उनका कोई इरादा ऐसा नहीं था, और उन बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको भी मालूम है दैट दे डिड नॉट मीन इट। इसीलिए आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। ये एक अनरिलेटेड मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है, बट मैं आपको वो भी बता रही हूँ, अगर आपके फादर से या आपके फादर समान किसी इंसान से इस समय बोलचाल कम है या चीज़ें ठीक नहीं हैं आप लोगों के बीच में, तो उस पर्टिकुलर शख्स के साथ भी आपको अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट जितना आपसे बन पड़े उतना। नाउ लेट्स सी आपके एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं ग्रुप 3। तो आपके कार्ड्स हैं टेक एक्शन, बी असर्टिव और आस्क योर एंजल्स। टेक एक्शन और बी असर्टिव आपको बोल रहा है कि एक चीज़ के ऊपर तो ये इंसान आपसे अलाइन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि उन्होंने बोला हुआ है कि मुझे शादी अभी नहीं करनी, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि ठीक है मत करो, एंगेजमेंट ही कर लो, एटलीस्ट रोका ही कर लो, एटलीस्ट उस तरीके का कुछ। ये मतलब बेस्ड ऑन द कार्ड्स मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला कॉपी पेस्ट करके आप सीधा वही उधर जाके चिपकाओ। आपको क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है, वो ऑफ कोर्स आपके लाइक आई सेड पर्सनल केस टू केस पर डिपेंड करेगा। लेकिन टेक एक्शन और बी असर्टिव यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी अगर एक कोई बहुत बड़ी डिमांड है जिसके ऊपर आप लोग अलाइंड नहीं हो, तो कुछ छोटी डिमांड जिसके ऊपर आप लोग अलाइंड हो, उस चीज़ को देखकर लॉक करना आप लोगों को चाहिए। और दूसरी बात जो आपके एंजल्स बोल रहे हैं वो ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली तब जब आपसे डिसीजन मेकिंग ना हो पा रही हो, जब आपको ना समझ में आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ शांति से ध्यान करना चाहिए अपने एंजल्स का, अपने स्पिरिट गाइड्स का, यूनिवर्स का, या जिन भगवान में आप मानते हैं, और उस तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आपकी अंतरात्मा एक्टिवेट होगी, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, हो सकता है आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखने लगे, हो सकता है आपको ड्रीम्स में मैसेजेस आएँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए क्या डिसीजन करेक्ट रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये इंसान अभी आपको क्या बोलना चाहते हैं ग्रुप 3।
आपका पहला मैसेज है आई यूज्ड टू बिलीव वी वर इनकम्पैटिबल इन द पास्ट। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप शुरू होने से पहले जब आप लोग एक दूसरे को जान रहे थे, समझ रहे थे, उस दौरान इनको ऐसा लगता था कि शायद आप दोनों के बीच में पटरी उतनी नहीं खा पाएगी। आई एम हैविंग ट्रबल कन्फ्रंटिंग माई शैडो साइड। तो वो आपको बता रहे हैं कि इनका एक ये जो डर है कि अगर शादी कर ली तो करियर पर असर आ जाएगा, उनको भी पता है कि ये उनका शैडो साइड है, ये एक नेगेटिव थॉट है, लेकिन उस थॉट से बैटल करने में उनको दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट मैसेज है आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। हो सकता है इस बात की अश्योरेंस वो आपको खुद भी देते रहते हो मुँह ज़बानी, लेकिन आज इन मैसेजेस के ज़रिए वो आपको बताना चाह रहे हैं कि इनके ये जो डर हैं, जो चिंताएं हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा करियर और उनके गोल्स, मैरिज से, कमिटमेंट से, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन, आई नेवर मेंट टू रूइन थिंग्स। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया था। तो हो सकता है ये जो कश्मकश चलती रहती है इस इंसान के दिल में अपने करियर और कमिटमेंट के बीच में, ग्रुप 3, उस वजह से कुछ ऐसा इन्होंने बोला हो, कुछ ऐसा कहा हो जो कि ये बिल्कुल भी मीन नहीं करते थे, और उसके लिए ये यहाँ पर अपॉलोजेटिक दिख रहे हैं। आई टाइप एंड डिलीट टेक्स्ट्स। अगर इस समय आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, दे वांट यू टू नो कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें, किस तरीके से बोलें, इसलिए टाइप करते हैं मैसेज और फिर डिलीट कर देते हैं उसको। माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर दैन आई एम लेटिंग यू नो। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उनके आजकल के रवैये की वजह से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे इन्होंने तो चॉइस बड़ी क्लियर कर दी, इनके लिए तो करियर सब कुछ है, ड्रीम सब कुछ है, मैं तो कुछ हुई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये इंसान आपके लिए रखते हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।